भागवत गीता में बताए गए और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान श्री कृष्ण की चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका स्मरण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, इस तरह भगवान कहते हैं कि यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि कोई भगवत गीता के उपदेश का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन के सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और इसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता में सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग में श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता की प्राप्ति, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। जैसे कि कहा गया है, जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता है, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली एक गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्याता भगवान कृष्ण इस गाय को दूर रहते हैं, अर्जुन बछड़े के समान हैं और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करते हैं। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक निधन, ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रत के लिए अत्यंत उत्सुक है। केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, एको देवो देवी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए ईश्वर हो। श्री कृष्ण एको मंत्रस्त्य नमामि यानी और एक मंत्र एक प्रार्थना हो। उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। जय श्री कृष्ण।